नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब नेहा एकेडमिक क्लासेज में। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं वर्णमाला का कुछ प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसका उत्तर है कै। कै प्लस से को जब लिखा जाता है तो ये 6 बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, पै वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? ओष्ठ, पै, फै, बै, भै, मै। क्वेश्चन नंबर 3, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? इसका उत्तर है सी, 8। क्वेश्चन नंबर 4, किसका उच्चारण स्थान दंत है? इसका उत्तर है बी, नै। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से रै री क्या है? री एक स्वर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? क्वेश्चन नंबर 6 का डी। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, से, तीनों से और है, छोटा से, बड़ा से। क्वेश्चन 7, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अनुनासिक, अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से हवा आती है बाहर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु से चे, छे, जय, झ। क्वेश्चन इसका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किसका उच्चारण स्थल कंठ है? नोवे का बी, ग, कै, ख, ग, घ। क्वेश्चन नंबर 10, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बी, पार्श्विक ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? 11 का ए, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। क्वेश्चन नंबर 12, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर है 25। क्वेश्चन नंबर 13, माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं? 13 का बी, रे, ले आदि। क्वेश्चन नंबर 14, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है? 14 का सी, झ। क्वेश्चन नंबर 15, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? 15 का सी, गुरु स्वर। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी बोली टै वर्ग बहुला है? 16 का ए, मालवी बोली। 17, प्रसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो 17 का ए, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 19, कंठीय अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 19 का डी, अण। 20, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन एघोष है? 20 का ए, एघोष शुरू के 2 होते हैं, जैसे कि कै, ख, और ये जो बाद के 3 है ये होते हैं घोष या सघोष। क्वेश्चन नंबर 21, कंठीय महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 21 का सी, 21 का सी, घ।
22 घ ग ड ठ त, इनमें से कितने अघोष वर्ण हैं? दोस्तों अघोष वर्ण जैसे कि क ख ग घ अण, तो इसमें जो अघोष होते हैं वो शुरू के दो होते हैं और ये बाद के दो हैं, तीन हैं, ये होते हैं घोष या सघोष। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि इनमें कितने अघोष हैं? अघोष जैसे कि घ घ कैसे बाद में आता, लेकिन क ख ग घ ये शुरू के दो में नहीं आ रहा। क ख ग भी शुरू के दो में नहीं आ रहा। अण भी, अण 5वें स्थान पर है। और ठ आता है ट के बाद यानी कि दूसरे स्थान पे, और त आता है पहले स्थान पे। ठ और त ये पहले और दूसरे स्थान पे आ रहे हैं, तो इसमें दो ही अघोष व्यंजन है, दो। क्वेश्चन नंबर 23, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 23 का आएगा सी, झ। क्वेश्चन नंबर 24, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 24 का बी, ट। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऊष्म 25 का बी, तीनों स और है, ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 26 का बी, भय। क्वेश्चन नंबर 27, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य अल्पप्राण 27 का बी। क्वेश्चन नंबर लास्ट 28, हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 28 का सी, 31। दोस्तों 28 क्वेश्चन है आज के, और ये जो अभ्यास है आपने देखी है, ये है वर्णमाला। वर्णमाला में आज 28 क्वेश्चन है। इसके बाद में पहला पार्ट है ये, दूसरा पार्ट जो होगा इससे भी बेहतर क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। आज कल तो नहीं, लेकिन कल के बाद में आपको बता दिया जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं क्रम बाय क्रम प्लेलिस्ट आपको मिलती रहे।